हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक डेली करंट अफेयर्स। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन है 13 फरवरी, 15 फरवरी, 14 फरवरी या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, 15 फरवरी। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया गया है। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया है। 7 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे मनाया गया है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया है और 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया गया है और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का या किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का आपको ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो या आपको डाउट क्लियर करना हो, ऑनलाइन टेस्ट देना हो, प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो या आपको नोट्स प्राप्त करना हो, तो सारी सुविधाएं आपको मात्र 399 रुपये में आपको सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी। और इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 88 086 89 105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा आप ये सारी सुविधा ले सकते हो। और अगला बैच शुरू होने वाला है, तो आप संपर्क कर सकते हो। सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में 2 दिवसीय संसदीय कार्यशाला का उद्घाटन हुआ है। ऑप्शन है असम, राजस्थान, हरियाणा या गुजरात। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, गुजरात। तो हाल ही में गुजरात राज्य की विधानसभा में 2 दिवसीय संसदीय कार्यशाला का उद्घाटन हुआ है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद में आयोजित हुई है। पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात में की गई है। गुजरात विधानसभा ने अनाधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक पारित किया है। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने मुद्रा गुजरात में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य गुजरात बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है तथा 12वां डिफेंस एक्सपो गांधीनगर में शुरू हुआ है। गुजरात का मोढेरा भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में एयर इंडिया ने किस देश की एयरबस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है। ऑप्शन है स्पेन, जर्मनी, फ्रांस या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, फ्रांस। तो हाल ही में एयर इंडिया ने फ्रांस देश की एयरबस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी कर रहा है।
ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, लद्दाख। तो हाल ही में लद्दाख राज्य पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी कर रहा है। यायात्सो को लद्दाख का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन लद्दाख में किया जा रहा है। लद्दाख की रक्त से कारपो खुबानी को टीआई टैग मिला है। लद्दाख में भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है। अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार लेह में आयोजित किया गया है। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू हुई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जावेद खान अमरोही का निधन हुआ है, वह कौन थे? ऑप्शन है लेखक, अभिनेता, पत्रकार या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, अभिनेता। तो हाल ही में जावेद खान अमरोही का निधन हुआ है, वह अभिनेता थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने पीएम श्री योजना लागू करने का फैसला किया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, महाराष्ट्र। तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य की कैबिनेट ने पीएम श्री योजना लागू करने का फैसला किया है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से अप्पा साहेब धर्माधिकारी को सम्मानित किया गया है। फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 20 केंद्रों पर पर्यटक स्थानों का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने 20 केंद्रों पर पर्यटक स्थानों का उद्घाटन किया है। आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी विशाखापट्टनम घोषित की है। अग्निकुल कासमास ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में स्थापित किया है। इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख का एक पाठ शामिल किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश में नए IIFT परिसर का उद्घाटन किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने नए क्वासी क्रिस्टल की खोज की है? ऑप्शन है रूस, चीन, अमेरिका या सिंगापुर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, अमेरिका। तो हाल ही में अमेरिका देश के वैज्ञानिकों ने नए क्वासी क्रिस्टल की खोज की है। अमेरिका ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में केविन मैकार्थी चुने गए हैं। अमेरिका ने सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए नया कानून बनाया है। अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, मुंबई। तो हाल ही में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्य कला मेला का आयोजन मुंबई में किया जा रहा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन सा बना है?
ऑप्शन है फिनो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, पेटीएम पेमेंट बैंक। तो हाल ही में यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक बना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा या राजस्थान। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, हरियाणा। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हरियाणा राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में शुरू हुआ है। हरियाणा की टीम ने 38वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। हरियाणा की क्रिकेट वधीर टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी जीती है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर का उद्घाटन हरियाणा में किया गया है। इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड हरियाणा ने जीता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन है रूस, सिंगापुर, मलेशिया या फिलीपींस। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, सिंगापुर। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंगापुर देश के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार प्राकृत और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन है पुणे, कोटा, नई दिल्ली या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, कोटा। तो हाल ही में कोटा में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ मारबर्ग वायरस रोग प्रकोप की पुष्टि हुई है? ऑप्शन है इक्वेटोरियल गिनी, फिजी, साइप्रस या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, इक्वेटोरियल गिनी। तो हाल ही में इक्वेटोरियल गिनी में मारबर्ग वायरस रोग प्रकोप की पुष्टि हुई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन है नागपुर, नई दिल्ली, बेंगलुरु या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, बेंगलुरु। तो हाल ही में पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक बेंगलुरु में आयोजित की गई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, हाल ही में निकोस क्रिस्टोडोलोजाइस किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन है साइप्रस, फिजी, माल्डोवा या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, साइप्रस। तो हाल ही में निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स साइप्रस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है गोवा, कोलकाता, कोच या इसमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट जरूर रखिए, जिसे पूरा करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।